अगर आप भी यूपी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, तो आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म हैं CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2025 और 26 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका डायरेक्ट एडमिशन यूपी में नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज अफिलेटेड टू ABMU एंड आपके SGPGIMS लखनऊ KGMU और आपका जो RML है UPUMS सैफई एंड आपका LLRM, ये कॉलेज भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी आपका CNET के अंडर आते हैं और CNET के थ्रू ही आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं यूपी में गवर्नमेंट वो आपके 23 हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू 23 कॉलेजेस में से किसी एक में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है CNET, आप उसको कब से कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आज यानी आपका 24 मार्च यानी जो आपका मंडे से स्टार्ट हो गया है एंड आपका जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 26 अप्रैल यानी आपका सैटरडे। तो आपका 24 यानी आप ऐसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं आप अपना 26 अप्रैल तक। एंड आपकी जो करेक्शन विंडो है, अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आप आपका 19 अप्रैल से लेके आप 26 अप्रैल तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके यहाँ पे 14 मई को आ जाएंगे, जो कि आपका वेडनेसडे है। एंड आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका 21 मई को आपका जो एडमिट कार्ड जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका 21 मई को आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड जो आपकी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। जो आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये भी आपका बाद में अनाउंसमेंट होगा, बट जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से आपका स्टार्ट है, 26 तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपकी आपका 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक है और आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 14 मई को आ जाएगा। एंड आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको 21 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपका CNET का एग्ज़ाम है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी कितनी है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आपके UR और OBC कैटेगरी के लिए आपका जो फीस है वो आपका 3000 रुपये है। एंड आपका SC ST एंड PW कैंडिडेट, तो उनके लिए जो आपका फ़ी है वो आपका यहाँ पे 2000 रुपये है। तो अगर आप UR एंड OBC कैटेगरी के लिए तो आपके लिए यहाँ पे 3000। एंड अब अगर आप SC ST और यहाँ पर आपका डिसेबल्ड यानी आपका SC ST PW है तो आपके लिए यहाँ पे 2000 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जो CNET का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्या क्या यहाँ पे आपके जो कौन से रिस्पॉन्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का रिस्पॉन्स है वो आपका बाइलिंगुअल है, हम यानी आपको जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपको कुछ जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। एंड जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको OMR सीट में आपको फिल करना पड़ेगा और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपके 120 जो आपके टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपकी एक क्वेश्चन का 1 नंबर है और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में आपका कोई और क्वेश्चन सही है जो गलत नहीं किया जाएगा, यानी आपका नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं सही तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके कौन कौन से सिलेबस यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या क्या है। तो जिसमें कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का 20% पोर्शन है, फिजिक्स का आपका 20% है, एंड आपका केमिस्ट्री का भी 20% पोर्शन है, एंड आप जो आपका बायोलॉजी का भी आपका 20% पोर्शन है। एंड जो सबसे आपका लास्ट है वो आपका इंग्लिश, इसमें भी आपका 20% पोर्शन है। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी आपके क्लास 12th का जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है यानी आप कि जो क्वालिफाइंग मार्क कितने होंगे, वो आपका जनरल के लिए 15 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल आपका जनरल पीडब्ल्यू है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं एंड आप फिजिकल डिसेबल्ड हैं तो आपके लिए 45 है। अगर आप SC ST एंड OBC कैटेगरी हैं तो आपके लिए 40 परसेंटाइल। एंड अगर आप SC ST एंड OBC कैंडिडेट हैं और PW हैं तो आपका यहाँ पे आपकी सेम ही है, यानी आपका 40% जो आपका परसेंटाइल है। तो ये आपका क्वालिफ़िकेशन यानी मार्क हैं। तो अगर आपके इतने आ जाते हैं तो आप अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। एंड जनरली इसका इतना मीनिंग होता है, अगर आप क्वालिफाइंग स्कोर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के फर्स्ट काउंसलिंग में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पे डालता रहूँगा, और डायरेक्ट आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि CNET का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 17 ईयर है, यानी आपका बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2025, अगर आपका 31 दिसंबर से पहले आपका 17 ईयर हो जाता है तो आप एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट का 12th स्टैंडर्ड में आपके 45 मार्क होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड PCB। यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपका 45% मार्क होना चाहिए। एंड आपको जो इंग्लिश में इंडिविजुअली यहाँ पे आप पास होने चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो सिंपली है, आपका 12th में 45% होना चाहिए। एंड अगर आपके पास मैथ है तो आप BSc नर्सिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसा कि कोई भी यहाँ पे मैथ के लिए सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो मैथ वाले स्टूडेंट BSc नर्सिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी, जिसमें कि आप लॉगिन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे यहाँ पे आएंगे, जिसमें कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नाम, एज, जेंडर, ऐसे। एंड नेक्स्ट आपका एड्रेस, यहाँ पे आप जो अपना आधार से मैचिंग एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिटी प्रेफरेंसेस, यानी आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपका 10th-12th का यहाँ पे फिल करेंगे, और आपके सेंटर में यानी आपका कहाँ पे एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्ट है, जो कि आपके पास की सिटी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन शीट, यानी आपका फ़ोटो और जो सिग्नेचर होगा, जो कि आपके अटल बिहारी पर ही आपको जो वेरिफिकेशन शीट मिलता है उस पर आपको उस फोटो और आपका सिग्नेचर करना होगा, देन आपका वो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैंक डिटेल एंड फॉर्म रिव्यू। यहाँ पे बैंक डिटेल्स इससे मांग रहे हैं, अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसका जो रिफ़ंड के लिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आपका लाइव फ़ोटो अपलोडिंग होगा। नेक्स्ट आपका फ़ी सबमिशन होगा, जो कि आपका 3000 OBC एंड UR कैटेगरी के लिए, SC ST और PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2000। नेक्स्ट आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन। तो इतना आपको जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, एंड आपका जो फाइनली CNET का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल।